के लिए हाथ जोड़ लें। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गढ़ धर न पावे पार है। बस रीत राग ले जाने, जिनके नाम का सार है, उन्हें धर्मदर्शी सन्मति को वंदना चतवार है। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निकायगण, विशिष्ट अतिथि एवं मेरे सहधर्मी भाइयों को मेरा श्रद्धांजलि। आज आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है रानी चेतना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब भगवान महावीर इस भरत भूमि में तीर्थंकर रूप में विचरते थे, उस समय का प्रसंग है। रानी चेतना द्वारा जो जैन धर्म की प्रभावना हुई, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब हम इसको 4 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला, रानी चेतना और राजा श्रेणी का परिचय। दूसरा, राजा श्रेणी द्वारा यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग करना। तीसरा, राजा श्रेणी द्वारा यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग करने का कारण। और चौथा, रानी चेतना द्वारा यशोधर मुनिराज का उपसर्ग दूर करना। तो चलो होगा अपने पहले बिंदु की ओर चलते हैं, जो है राजा श्रेणी और रानी चेतना का परिचय। राजा श्रेणी और रानी चेतना राजगढ़ी नगरी पर राज किया करते थे। रानी चेतना जैन धर्म को उच्च धर्म मानती थी, परंतु राजा श्रेणी बौद्ध धर्म को उच्च धर्म मानते थे। इसी प्रकार अब अपन अपने दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं, जो है राजा श्रेणी द्वारा यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग करना। एक बार राजा श्रेणी जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, तब उनको यशोधर मुनिराज ध्यान में बैठे दिखते हैं। तो वह उन पर जंगली कुत्ते छुड़वा देते हैं, परंतु जंगली कुत्ते उनके पास जाकर शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं। उसके बाद वह एक मरा हुआ सांप लेकर उनके गले में पहना देते हैं। इस प्रकार उन्होंने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया। अब अपन अपने तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं, जो है राजा श्रेणी के यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग करने का कारण। एक बार राजा श्रेणी से रानी चेतना कहती हैं, बौद्ध गुरु तो सर्वज्ञ नहीं होते, परंतु वह सर्वज्ञ का भोग करते हैं। तो राजा श्रेणी कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, वह तो सर्वज्ञ होते हैं। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगे तो तुम उनको भोजन पर आमंत्रित करके उनकी परीक्षा ले लेना। फिर रानी चेतना अपनी सखी से कहती हैं कि अब जब बौद्ध लोग आए तब तुम उनकी एक मोचड़ी छिपा देना। जब फिर बौद्ध गुरु आते हैं तब उनकी सखी एक मोचड़ी छिपा देती है, और रानी चेतना को बौद्ध गुरु बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि बौद्ध धर्म महान धर्म है, तुम इसकी शरण ले लो, परंतु रानी चेतना बिल्कुल नहीं मानती। फिर उसके बाद राजा श्रेणी बौद्ध गुरु भोजन करने के बाद जब वापस जा रहे होते हैं, तब वह कहते हैं, अरे मेरी मोचड़ी कहाँ गई? तो रानी चेतना कहती हैं, आप तो सर्वज्ञ होते हैं, तो आपको अपने ज्ञान से पता लगा लीजिए कि आपकी मोचड़ी कहाँ गई। तो बौद्ध गुरु इन बातों से समझ जाते हैं कि, और फिर वह अपना अपमान मानकर राजा श्रेणी के पास जाते हैं। वह राजा श्रेणी को पूरी बात बताते हैं, और राजा श्रेणी इसलिए राजा श्रेणी ने यशोधर मुनिराज पर उत्तर किया। अब हम अपने अंतिम और चौथे बिंदु की ओर चलते हैं, जो है रानी चेतना के द्वारा उपसर्ग दूर करना। जब यह बात रानी चेतना को पता चलती है कि राजा श्रेणी ने यशोधर मुनिराज को उत्तर किया, तब
कर उधर जाते हैं। फिर रानी चेतना उनके गले में जो सांप था उनको निकाल देते हैं और फिर राजा फ्रेडरिक उनसे क्षमा मांगते हैं। अतः वह यशोदा मुनिराजन को क्षमा कर देती है और फिर राजा फ्रेडरिक उधर ध्यान में बैठ के समय दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। उनके आयु 7वें नरक की बंध गई थी, परंतु वह पहले नरक में जाते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग भी आत्म में ध्यान पूर्वक होकर समय दर्शन प्राप्त करें। इसी मंगल कामना से मैं अपनी गुरु जी को विराम देता हूँ।